आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पैसिव वॉइस क्या है आपकी भाषा में, क्योंकि आपके दिमाग में होता है कि पैसिव वॉइस नहीं है यानी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपके मोबाइल में, ना कोई हैंग होने वाला है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में मैं जब भी वीडियोस डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और मैं करीबन 2 वीडियोस में पूरा बेसिक से लेके एडवांस पैसिव वॉइस आपको सिखा दूंगा और ये आपसे गारंटी देता हूं कि जीवन भर आप पैसिव वॉइस नहीं भूलेंगे। और इसके साथ ही ऐसी ट्रिक लेके आया हूं मैं पैसिव वॉइस की जो आपने आज तक सुनी ही नहीं होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक, याद करने की एक शानदार ट्रिक। तो चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉइस। ये पैसिव वॉइस कोई टॉपिक नहीं होता है, ये टॉपिक होता है मेन वॉइस। हमें समझना है कि वॉइस क्या है, उससे बना है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। तो वॉइस को हम हिंदी में वाच्य कहते हैं। वॉइस में होता है वाच्य। और तो वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्ता प्रधान है या कर्म। और एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है। तो वॉइस क्या होता है? वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्ता प्रधान है या कर्म। इसका मतलब है कि कर्ता को प्रधानता दी जा रही है या कर्म को। और वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। एक्टिव वॉइस होता है जिसमें सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस होता है जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। और पैसिव वॉइस होता है जिसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि सब्जेक्ट को तो हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो ये भी बात हमें याद रखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो इसका एक सीरीज होता है, जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लेते हैं, जैसे आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ये याद रखना है। इसी प्रकार से वी का होता है अस और यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, ई का होता है हिम और सी का होता है हर और आपका दे का होता है देम और इट का होता है इट। तो समझ लीजिए कि आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और बी का होता है अस और यू का होता है यू और ही का होता है हिम और सी का होता है हर और दे का होता है देम। तो याद रखना है, जब सब्जेक्ट आई होता है तो उसे मी में चेंज करते हैं और मी को आई में चेंज करते हैं। इसी प्रकार से वी को अस में चेंज करते हैं और अस को वी में चेंज करते हैं। और यू का यू ही रहता है और ही का होता है हिम और हिम का सब्जेक्ट ही और सी का हुआ हर और हर का हुआ सी और दे का होता है देम और देम का होता है दे और इट का सेम रहता है। और किसी का नेम लिखा है तो उसका भी सेम ही रहेगा। तो अब ये तो था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी सबसे मेन चीज जानते हैं कि पैसिव वॉइस आखिर बनती कितने टेंस होगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पैसिव वॉइस जो है वो हमारे 8 टेंसों की बनती है। तो वो कौन कौन से 8 टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस बनती है? तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, जो आप किसी भी YouTube पर देख लेना, कहीं भी देख लेना, वो आपकी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो
क्या ट्रिक है, किन टेंसों की पैसिव बनती है उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंडेफिनिट। जैसे आपको उंगली दिख रही है तो ये हमारा इंडेफिनिट लिया मैंने, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट और ये फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि इंडेफिनिट की तीनों की पैसिव बनती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव बनती है। उसके बाद करते हैं कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में दो की बनती है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनती है और पास्ट कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस की बनती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और पास्ट कंटिन्यूअस की। अब बात करते हैं परफेक्ट। तो परफेक्ट की भी तीनों की बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, यानी इतने टेंसों की पैसिव बनती है और बाकी नहीं बनती है। अब क्यों नहीं बनती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वही ये 8 टेंस लिखे हुए हैं आपके सामने जिनकी पैसिव बनती है। तो पहले मैंने बात की थी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के तीनों, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देखिए सबसे पहले लिया मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो उसमें हम इज एम आर थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनाएंगे तो उसमें इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पहचान कैसे करेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट? सपोज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो ये समझ लीजिए कि उसमें या तो फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ या फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ और या डू या डज लगा हुआ, तो समझ लीजिए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसकी पैसिव बनाने के लिए एज एम आर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव बनाने के लिए उसमें बाजवर और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या लगाएंगे? बाजवर और थर्ड फॉर्म। इसमें सेकंड फॉर्म और डिड होता है जिसे हम बाजवर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है विल और शेल और उसकी जब पैसिव बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं विल बी और शेल बी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें लगाते हैं विल बी और शेल बी और थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे, बहुत ही सरल है, याद रखना, गारंटी से आपको याद होता जाएगा। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर वर्ब में आईएनजी होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में बाजवर वर्ब में आईएनजी होता है। तो देखिए तो इज एम आर का इसमें भी इज एम आर रहेगा और बाजवर का इसमें भी बाजवर रहेगा। बस करना क्या है, जिसमें आईएनजी जुड़ा होता है, आईएनजी लगा होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब सेम रहती है, बिल्कुल सेम, केवल उसमें बीइंग जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। तो इज एम आर का इज एम आर बीइंग जोड़ना है, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब उसमें भी बीइंग जोड़ना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव थर्ड फॉर्म होता है और पास्ट परफेक्ट में हैड थर्ड फॉर्म होता है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव थर्ड फॉर्म होता है। तो उसकी जब पैसिव बनानी है तो कुछ नहीं करना है, केवल उसमें बीन जोड़ना है, बीन। तो देखिए हैव का हो जाएगा हैव बीन, हेड का क्या हो जाएगा हैड बीन और विल हैव और शैल हैव का क्या हो जाएगा विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो बिल्कुल सिंपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव होता है तो हैव बीन और पास्ट परफेक्ट में हैड होता है तो हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव होता है तो हो जाएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब हम बात करते हैं, ये तो चेंजेस हो गई, अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से टेंस है जिसकी पैसिव बनती नहीं है और बनती क्यों नहीं है, ये भी रीजन जानेंगे। तो इस चीज को हम समझते हैं, थोड़ा सा रब करता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि जिसकी पैसिव नहीं बनती आखिर बनने का ना कारण क्या है, बनती क्यों नहीं उसकी पैसिव। तो देखेंगे हम पैसिव। अब हमारे टेंस बचे कौन से वो देखिए, पहले हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस और कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस
एक्सप्लेन करने के बस आप ये समझ लीजिए कि बनती क्यों नहीं सकती। तो देखिए ये वो टेंस हैं जिनकी पैसिव बनती नहीं है। आखिर बनती क्यों नहीं है? कुछ तो रीजन होगा। अगर कोई काम हम नहीं कर रहे हैं, अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप ये कर क्यों नहीं रहे हो, भाई कुछ ना कुछ रीजन होता है तब हम नहीं करते, तो इसका भी कुछ रीजन। तो पहले आप ये समझिए फ्यूचर कंटिन्यूस होता क्या है? विल बी और शैल बी, ये इसकी पहचान है। सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव बीन होती है, इसकी हैड बीन होती है, और इसका होता है विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ये इनकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, ये बीन लगा दिए मैंने दोनों। अब देखिए इनमें, देखिए इसमें बताया गया कि पैसिव बनाते समय ज्यादातर आप ये देख रहे होंगे कि ये तो हमारे प्रेजेंट मतलब ये इंडेफिनिट वाले थे, इस वजह से ये इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में तुमने एग्जाम्पल पॉसिबल लगा दिया। अब आप बाकी देखिए ध्यान से, सब में कहीं ना कहीं बी लगा हुआ है। देखो बी लगा है या बीइंग लगा है या बीइंग लगा है। सोचिए एक चीज कि पैसिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर सभी ने बीइंग लगा है, या तो बी लगा है या बीइंग लगा होता है पैसिव बनाते समय। लेकिन ये वो टेंस हैं जिसमें पहले से ही बी या बीइंग लगा है, तो इसमें जोड़ा क्या है? सोचिए, इसमें तो पहले से ही बीइंग लगा है या बी लगा है, इसी वजह से यही एक कारण है, इसीलिए हम इन चार टेंसों की पैसिव नहीं बनाते, क्योंकि इसमें पहले से या तो बीइंग या बी लगा होता है। यही रीजन है और कोई नया रीजन नहीं है। आई थिंक ये बात आपके एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। आपसे अगर कोई पूछ ले या कोई आपको बता रहा है तो उससे आप पूछ सकते हैं कि पैसिव बॉय जो है वो इन चार टेंसों की बनती क्यों नहीं है, रीजन बताओ। तो आप बता सकते हैं ये रीजन है जो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएं। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव की बनाना सीखेंगे। ठीक है, अफर्मेटिव की सीखते हैं और सबसे पहले हम इंडेफिनिट की सीखेंगे। इंडेफिनिट जो भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट सीखेंगे। तो बनाएंगे कैसे? ये सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो उसमें हम लगाएंगे इज मार्क, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो लगाएंगे हम वाज वर, और हमारा अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो हम लगाएंगे विल बी या लगाएंगे शैल बी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाना आपको इज मार्क, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, और पास्ट इंडेफिनिट में लगाना है was were, और फ्यूचर इंडेफिनिट में लगाना है will be या shall be। उसके बाद क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद लगाना है by, और उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। कुछ टीचर्स जो हैं वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, तो उसका भी मैं आपको एक कारण बताऊंगा, क्या वो सही है या गलत है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप खुद उस चीज को महसूस करो, क्या लग रहा है आपको, या सही है गलत। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा शिवम प्लेज क्रिकेट डेली। ये लिखा है कि शिवम जो है वो रोज क्रिकेट खेलता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सब्जेक्ट लगाओ। पहला कार्य है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। लगाना सब्जेक्ट ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। मैंने क्या बोला कि अगर नेम है, नेम किसी इंसान का ही नेम नहीं होता है, गेम्स के भी नेम होते हैं, तो नेम किसी का भी है, उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। ठीक है, तो पहली बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम लगेगा। पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये डेली अदर वर्ड है, तो ऑब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, तो क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बना दें क्रिकेट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। उसके बाद क्या लगाना है? बाय, बाय लगाना।
उसके बाद लास्ट में लगाना ऑब्जेक्ट, यानी कि शिवम का ऑब्जेक्ट लगाना। ये सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट जो है वो शिवम ही होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो पहले मैंने क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाया, तो क्रिकेट अब इज लगाया क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद लगाना है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म प्ले की होती है प्लेड। उसके बाद लगाना है बाई, और नाम का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, इसीलिए लगा दिया। एक और एग्जांपल दिए। अब आप सोच रहे हो डेली लगाएंगे, डेली लगा दें, लास्ट में लगा दो। अदर वर्ड को हम थर्ड फॉर्म के बाद भी यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा आई बीट हिम, मतलब मैं उसे पीटता हूं, बनाइए इसे। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, इसी का सब्जेक्ट नहीं लगाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगाना है। तो हिम का सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। अब ही के संग क्या लगेगा, इज, तो ही इज। अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, लगा दिया बाई। उसके बाद लगाएंगे आई का ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो ये भी याद रखना, पहले ही मैंने बता दिया है, वीडियो पूरा देखना, काट के नहीं देखना। अगर रियल में समझना है तो पूरे 10 घंटे तक आप नहीं सीख पाए, लेकिन 1 घंटे तक सीख जाओगे। लेकिन अगर आप ध्यान से पूरा वीडियो देखोगे तो 100% सीख जाओगे। पैसे बॉय जो है वो आपको एक्टिव से पैसे बनाना जो बहुत ही हल्का लगने लगेगा, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा, लेकिन पूरे वीडियो को समझिए अच्छे से। तो देखिए बन गया, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसी के निगेटिव बनाना, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं निगेटिव, जिससे थोड़ा सा आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। आप जैसे आप जानते हैं कि निगेटिव सेंटेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाना है, डू नॉट या डज नॉट निगेटिव। तो इसी को बनाते हैं, जैसे मैंने लिखा शिवम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना, इज एम आर के बाद नॉट लगाना है, बस पूरा तरीका वही है। तो क्या बनेगा, क्रिकेट इज नॉट हो जाएगा बस। और प्ले की तरफ क्या हुई, प्लेड। अब लगाएंगे बाय, और शिवम का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होता है। इसी प्रकार से इसको भी नेगेटिव बनाते हैं, तो बनेगा आई डू नॉट बीट हिम। तो इनको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही, और ही इज नॉट हो जाएगा इसमें भी, बस इस एमआर के बाद नॉट लगाना है। तो ही इज नॉट, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। अब लगाएंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। वही तरीका है, सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, थोड़ा सा टेक्निकल। जैसे मैंने कहा सी, निगेटिव ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सी डज नॉट वॉश क्लॉथ्स इन द इवनिंग, वह शाम को कपड़े नहीं धोती है। ये ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन द इवनिंग कोई सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। वह क्या नहीं धोती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या नहीं धोती है, कपड़े नहीं धोती है ना। तो कपड़ों को सब्जेक्ट बनाओ ना, इन द इवनिंग को क्यों बना रहे हो, ये सोच रहे हो, तो लिखा ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, क्लॉथ्स को। तो क्लॉथ्स को जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्लॉथ्स लिखा है, कपड़ा नहीं है, कपड़े हैं, कपड़े। तो इसीलिए लगेगा आर, क्योंकि ये बहुवचन है। तो क्लॉथ्स आर नॉट, और बॉस की थर्ड फॉर्म होगी बॉस। तो क्या लगा हमने, मतलब इन सभी के बाद है। अब जैसे मान लो इज एम आर वाले, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लगेगा, और बाजवर के बाद नॉट लगेगा। लेकिन इसमें बिल और सेल के बाद नॉट, उसके बाद बी। तो बिल नॉट बी, सेल नॉट बी, इस प्रकार से। तो क्लोथ्स आर नॉट वॉश्ड। अब लगाएंगे बाई, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अब लगा देंगे हम इन द इवनिंग।
ये जो हमारा अदर वर्ड है उसको लगा देंगे। इन द इवनिंग को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे अदर वर्ड्स होते हैं हम उनको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे हम। पास्ट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में बहुत लगेगा। जैसे मैंने कहा आई गॉट अ न्यू पेन, मुझे एक नया पेन मिला। सेकंड फॉर्म लगा है, सेकंड फॉर्म लगाओ, डिड नॉट लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म लगाओ, डिड नॉट लगाओ तो पास्ट इंडेफिनिट, उसमें लगता है वाज या वर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या मिला उसे, ए न्यू पेन, तो हो जाएगा अ न्यू पेन। अब क्या लगाएंगे, बाज या वर में से क्या आएगा, वाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो गॉट का थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होता है। उसके बाद लगाएंगे बाय, बाय लगाएंगे, और उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, बन गया। तो ए न्यू पेन वॉज, गॉट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है, गॉट। अब लगाएंगे बाय और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। दूसरा देखिए एग्जांपल, She abused me yesterday, उसने मुझे कल गाली दी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। यस्टरडे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, और आई के साथ भी वॉज का प्रयोग होता है। तो आई वॉज, अब लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो इसमें पहले से थर्ड फॉर्म दी हुई है, एब्यूज। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, लो बाय लगा दिया। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। अब जो बचा है उसको लगा दीजिए, यस्टरडे। अब एक आधे नेगेटिव सेंटेंस कर देख लीजिए इसी के। जैसे मैंने कहा शी डिड नॉट माई पेन, उसने मेरा पेन नहीं लिया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन, तो माई पेन को सब्जेक्ट बनाएंगे, माई पेन, ये भी सिंगुलर है, लगा दिया वॉज नॉट हो जाएगा इसमें। तो नेगेटिव में वॉज और नॉट लगाना है, सिंपल सी बात है। तो माई पेन वॉज नॉट, और गिव की तरफ में हो जाएगा गिवन। और उसके बाद क्या लगाना है, बाय, बाय लगा दिया। अब लगाना ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हाँ, बन गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, माई पेन सिंगुलर था तो बाद लगाया वॉज नॉट, और गिव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। अब लगाएंगे बाय, बाय लगा दिया। उसके बाद सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। काफी एक और देख लीजिए, चलिए मैंने कहा आई डिड नॉट स्टिच क्लॉथ्स, मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं सिले, सिलना को बोलते हैं स्टिच। तो क्लॉथ को सब्जेक्ट बनाइए, क्लॉथ्स। उसके बाद बहुवचन है इसीलिए वर लगाइए, सिंगुलर में वॉज और प्लूरल में वर, पास्ट इंडेफिनिट में केवल। तो क्लॉथ्स वर नॉट स्टिच की थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टिच्ड बाय, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। सी विल स्पीक हिंदी, ये लिखा है कि वह हिंदी बोलेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हिंदी को सब्जेक्ट बनाइए, हिंदी। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, क्या लगाना है, विल बी या शैल बी। अगर कल का आई या बी है तो शैल बी लगा हुआ है, और बाकी सभी में हमें विल बी लगाना है। तो अगर कल का आई और बी हो तो शैल बी, बाकी सब में विल बी। तो हिंदी अब क्या हो जाएगा, विल बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, वही चीज है सेम, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। तो सबसे पहले हिंदी को सब्जेक्ट बनाया, हिंदी, और बिल का हो जाएगा विल बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्पोकन। अब लगाएंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर।
बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल और देख लीजिए निगेटिव का। जैसे मैंने कहा आई शेल नॉट यूज अ मोबाइल, मैं मोबाइल प्रयोग नहीं करूंगा, तो क्या होगा, अब मोबाइल, अब देखिए अब मोबाइल को सब्जेक्ट बनाया है, इसीलिए आप बिल का यूज करेंगे। बिल नॉट, देखिए नॉट के बाद भी लगाना होता है निगेटिव में, फ्यूचर इंडेफिनिट में नॉट के बाद जो है वो भी लगाना है। तो ए मोबाइल विल नॉट बी, और यूज की थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड, अब लगाएंगे बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो बहुत सिंपल होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, बड़े इजीली आप समझ जाओगे। अब हम देखेंगे, तो देखिए अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस की पैसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव को हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा आई एम टेलिंग अ लाई, मैं झूठ बोल रहा हूं या झूठ मेरे द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है, बनाते हैं। तो मैंने बताया कि कंटिन्यूअस की पैसिव में कुछ नहीं करना है, इज एमआर का इज एमआर ही रहेगा, केवल उसमें बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है, बीइंग। इसी प्रकार से अगर वॉज वर वाला सेंटेंस होता तो उसमें भी वॉज वर का वॉज वर रहता, केवल उसमें भी बीइंग जोड़ा जाता। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट है ए लाइन, तो ए लाइन, अब ए लाइन की संख्या लगाएंगे इज लगा दी। अब क्या लगाएंगे, बी। थर्ड फॉर्म टेलिंग की थर्ड फॉर्म, तो टेल होता है, टेल की थर्ड फॉर्म होती है टोल्ड, उसके बाद लगाएंगे बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ए सी आर एम या आर, ए लाई एक वचन है इसीलिए इज लगाया। उसके बाद लगाना है बीइंग लगा दिया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेलिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, उसके बाद लगाएंगे बाई लगा दिया, और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है मी, यानी कि आई का मी लगा दिया। ये बोले वो सी वॉज, इजी वाला देखो, सी इज, तो एक और देखेंगे हम सेंटेंस, सी इज पॉलिशिंग शूज, वो जूते पॉलिश कर रही है। अरे लड़की अच्छी लग रही है, लड़का लिख लेते तो ज्यादा बढ़िया है, क्यों। तो ही इज पॉलिशिंग शूज, वो जूते पॉलिश कर रहा है, तो शूज नाम का सेम रहेगा। अब शूज बताइए वचन है, बहुवचन है ना, इसीलिए लगेगा आर। अब क्या लगाएंगे, बीइंग लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो पॉलिशिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, पॉलिश्ड बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बन गया सिंपल। तो शूज को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बहुवचन था तो आर लगाया। मैंने बोला कि इजेमार का इजेमार रहेगा, तो इजेमार का इजेमार ही किया। बीइंग लगाना है, बीइंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म लगानी है, तो पॉलिश की थर्ड फॉर्म होती है पॉलिश्ड, बाय लगा दिया, और ही का ऑब्जेक्ट होता है। अब मान लीजिए बाजवर वाला टेंस हो, तो बाजवर में बिल्कुल सेम रहेगा, बस इज एम आर के स्थान पर वॉज वर आना स्टार्ट हो जाएगा, सेम है, बिल्कुल सेम। फिर भी एग्जांपल देख लो एक, जैसे मैंने कहा ही वॉज स्पीकिंग हिंदी, वह हिंदी बोल रहा था, तो वह हिंदी वॉज बीइंग, थर्ड फॉर्म लगाएंगे स्पोकन बाय हिम। एक और देख लीजिए एग्जांपल, शी वॉज रीडिंग अ मैगजीन, तो यह मैगजीन, अ मैगजीन वॉज बीइंग रीड की थर्ड होती रेड। तो जैसे मैंने ये बनाया वैसे ही है, आप सोच रहे हो जल्दी बना दिया, अरे 1 घंटे से या 10 मिनट से मैं आपको ये समझा रहा हूं, जो ये है वही ये है, तो बस इस एमआर के स्थान पर क्या लगाना है, वॉज वर। तो ये हिंदी वॉज बीइंग लगा दिया,
स्पीकिंग के धर्मों में स्पोकन, अब लगाएंगे बाई और ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसी प्रकार से ए मैगजीन, वॉज का वॉज, इसमें भी जोड़ दिया और रीडिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रेड। प्रोनाउंसिएशन देखिए, रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म का प्रोनाउंसिएशन होता है रेड, लेकिन लिखते रीडिंग, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो रेड होता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। उसके बाद बाय और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए इसके अगर नेगेटिव सेंटेंस होते नेगेटिव, तो क्या करते, कुछ नहीं है, आई एम नॉट है तो यहाँ पे नॉट हो जाता, यहाँ पे नॉट हो जाता, एल इज नॉट, बस इस एम आर के बाद नॉट लगा दो तो नेगेटिव बन गया, बिल्कुल सिंपल है इसमें। इसी प्रकार से इसमें भी बाजवर के बाद नॉट लगा दो, वो नेगेटिव बन गया। इसमें भी बाजवर के बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा समझने की बात नहीं है। अब हम परफेक्ट पे आएंगे, परफेक्ट देखेंगे हम, परफेक्ट की पैसिव देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की हम पैसिव देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैजब होता है और बीन जोड़ देते हैं इसमें, उसमें हेड होता है तो हेड बीन जोड़ देंगे, और बिल है और सेल है वो, तो उसमें बिल है बीन और सेल है बीन जोड़ देंगे। तो देखिए पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। जैसे मैंने कहा आई हैव टेकन डिनर, मैंने डिनर ले लिया है, ठीक है। कैसे बनाना, तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या है, डिनर। अब डिनर सिंगुलर है इसीलिए इसमें हैज आएगा तो हैज ही हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, जब थर्ड फॉर्म लगनी है, सॉरी हैज के बाद बीन लगानी है, हेड के बाद बीन लगानी है, और बिल हैव और सेलर के बाद भी लगानी है। तो डिनर हैज बीन, इसमें थर्ड फॉर्म लड्डू पहले से रखा हुआ है, थर्ड फॉर्म का लड्डू है तो पहले से रखा हुआ, देखिए। अब बस बाय लगाओ और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, हो गया। तो डिनर हैज का हो गया हैज बीन, वही चीज बस हैज का बस बीन करना है। तो डिनर हैज बीन टेकन, अब लगाएंगे बाय मी। अब मान लीजिए मैं यहां पर अगर हेड कर देता है तो बस यहां पे हेड बना है, आ जाता, तो ये पास्ट परफेक्ट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, एक फ्यूचर परफेक्ट को नहीं, ही विल हैव completed his work, उसने अपना कार्य जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो क्या लगाएंगे, his work will have been, थर्ड फॉर्म पहले से लगा इसमें, बाय और इनका क्या हो जाएगा, क्यों, तो इज वर्क, और मैंने बोला बिल का क्या करना है, बिल बीन कर दिया। लड्डू थर्ड फॉर्म का पहले से ही है तो लग दिया वो। अब लगाएंगे बाय और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक सेंटेंस मुझे भी याद आया, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, शायद आप में से कभी किसी ने नहीं सोचा हुआ, इस सेंटेंस के बारे में सोचा नहीं हुआ, बनाते उसको भी, चलिए इधर बना देते। जैसे मैंने कहा कि ही हैड कुक्ड फूड बिफोर आई केम, इसका मतलब मेरे आने से पहले वो है भोजन पका चुका था। अब इस टेंस में, टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का ही है ना, ही हैड कुक्ड फूड, जो बिफोर के बाद जो टेंस लिखा है उसे टच नहीं करना, कोई मतलब नहीं उससे। हम अगर किसी टेंस को जानते हैं तो ही हैड कुक्ड फूड को जानते हैं। तो बनाइए, और फूड हेड का क्या हो जाएगा, हेड बीन, कुक्ड बाय और ई का हो जाएगा नहीं। अब जो चीज बची है वो लिख दीजिए, बिफोर आई केम, क्या दिक्कत है, कितना भी बड़ा टेंस क्यों ना हो, थोड़ा सा कॉमन सेंस हम यूज नहीं करते, इस वजह से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो
फूड को सब्जेक्ट बनाया, हेड का हेड भी हो गया, को थर्ड फॉर्म लगा दी, थर्ड फॉर्म थी पहले से ही, बाई और ही का हिम। और जो चीज जो पीछे उसमें लटक रहा है, मतलब जो भी चीज उसमें है पीछे सब लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हमारे सिंपली टेंसों की हो गई। देखेंगे मॉडल वर्ब्स की पैसिव। मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स क्या हो, तो मे बी, ऐसे कैन है तो कैन बी, कोड माइट है तो माइट भी। तो ऐसे जितने भी यूज होते हैं, जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं, उसमें केवल आपको बी लगाना है। इसी प्रकार से एक मॉडल वर्ब्स और होती है इज एम आर टू, तो क्या हो जाएगा इज एम आर टू बी, इज एम आर टू बी। ऐसे ही वॉज वर टू होता है तो हो जाएगा वॉज वर टू बी, हैज हैव टू होता है तो हैज हैव टू बी। ठीक है, तो ये सब सिंपली हैज हैव टू बोल दीजिए, हैज हैव टू का क्या हो जाएगा हैज हैव टू बी, लगानी सब में थर्ड फॉर्म ही। ठीक है, तो बनाते हैं। अब मेरे घर में आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हो गया है, जब तक कोई चीज बिल्कुल समझ नहीं आती है तब हमें फॉर्मूले की जरूरत होती है। अब हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अब किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तथ्य को फैक्ट को समझना। जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने कहा आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। मैंने कहा मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूं, तो क्या हुआ दिस क्वेश्चन, और कैन का हो जाएगा क्या होगा, क्या बोला मैंने, जितनी भी मॉडल वर्ब्स उसमें क्या लगाना है बी, तो कैन का हो जाएगा कैन बी। अब क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, वही सीरीज है, तरीका सब कुछ सेम वही है, बाई और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा मी। तो ये जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं सभी इसी प्रकार से होंगे, दिस क्वेश्चन, कैन का कैन बी और सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। अब लगाएंगे बाई और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। आओ देखिए ना, he is to speak English, उसे इंग्लिश बोलनी है। ठीक है ना है नहीं है मैम, इज एम आर टू का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज टू बी, स्पीक की हो जाएगी स्पोकन बाय हिम। तो ज्यादा एग्जांपल मेरे ख्याल में आपके ये टॉपिक लगभग क्लियर हो गया होगा। ये मॉडल वर्ब से भी आपके सुने आ गए होंगे, बस देखो तरीका वही है, सिस्टम वही है कि बस ये याद रखना है कि मे का मे भी, कैन का कैन भी, शुड का शुड भी, मस्ट का मस्ट भी, इज एम आर टू का इज एम आर टू भी, हैज हैव टू का हैज हैव टू भी, बस और पहले जैसा ही सब कुछ। तो इंग्लिश के साथ इस टू है तो इस टू बी कर दिया, बस बी लगाया बस। स्पीकिंग क्या हो गई स्पीक, स्पोकन, सॉरी स्पीकिंग क्या हो गई स्पोकन। अब क्या लगाएंगे बाय और ही का क्या हो जाएगा ही। अब मान लीजिए नेगेटिव होता है इनका सेंटेंस नेगेटिव, तो क्या करते हैं, तो मे नॉट बी, कैन नॉट बी, मे नॉट बी, इज एम आर नॉट टू बी, इस प्रकार से हैज हैव नॉट टू बी। तो बस नॉट को पहले लगाना है, कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, सब कुछ सेम वही है। तो अब हम थोड़ा इंटेरोगेटिव, तो देखिए अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव, सभी इंटेरोगेटिव्स की पैसिव देखेंगे। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव को नहीं देखेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से ही बहुत लंबा हो चुका है, टेंशन मत लीजिए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो रह गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बची हुई सारी जानकारी लगभग ये मैं आपसे वादा करता हूं टोटल 3 वीडियो, ये एक वीडियो हो गया, उसके बाद 2 वीडियो बनाऊंगा पैसिव वॉइस के ऊपर, और जड़ से बिल्कुल जड़ से मैं आपके पैसिव वॉइस खत्म कर दूंगा। चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, किसी की भी करो, बिल्कुल सारे के सारे एडवांस्ड पैसिव वॉइस मैं आपको फिनिश कर दूंगा। तो देखिए इंटरोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आया है, वजह समझ लीजिए आप, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एग्जाम पहले आया है,
was were है, फ्यूचर इंडेफिनिट सॉरी कंटिन्यूअस में पहले आ जाएगा विल और सेल, फ्यूचर इंडेफिनिट पहले आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर was were, मतलब हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगानी है जैसे आप करते रहे थे उसी प्रकार से, ठीक है ना। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट, और अगर मान लीजिए किसी भी टेंस में बी जुड़ रहा है तो वो बी जुड़ देंगे आप, किसी सेंटेंस में बीन जुड़ती है तो वो बीन जोड़ देंगे, और किसी सेंटेंस में बीन जुड़ता है तो वो आप बीन जोड़ देंगे। टेंस को पहचान लेंगे, इसमें लो कंटिन्यूअस वाला है तो उसमें आप बीन जोड़ देंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो बी जोड़ना है लेकिन सब्जेक्ट के बाद, और परफेक्ट का टेंस है उसमें बीन जोड़ देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है, और फिर वही बाई और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी लगाना, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा डू यू यूज अ लैपटॉप, मैंने कहा क्या आप लैपटॉप प्रयोग करते हो, तो सबसे पहले आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बोला था कि इज एम आर लगाना है पहले, तो इज एम आर इसमें आएगा पहले, तो इज। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ लैपटॉप। यहां पर मैंने लैपटॉप के अनुसार ही इस लगाया, अगर बहुवचन हमारा करता होता तो हम आर लगाते, तो इस अ लैपटॉप। अब लगाना थर्ड फॉर्म, तो यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज, उसके बाद लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डूरल होता है, पैसे बनाने के लिए इसे हमारा पहले आया ना, तो इस पहले लगाया, ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी, इसमें ना तो बी जुड़ती है ना बीइंग ना बीइंग, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सपोज मान लीजिए यहां पर होता डिड, तो बस यहां पर हमारा वॉज या वर आता, बस। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का होता तो क्या करते, तो हमारा यहां पर भी विल आता, बस। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी और लगता है, कहां लगता है, सब्जेक्ट के बाद, तो यहां पर लग जाएगा बी। तो इस प्रकार से प्रोसीजर रहेगा, सेम प्रोसीजर है, आप समझिए चीज को अच्छे से कि पास्ट इंडेफिनिट में वॉज पर लगेगा जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या सेल, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद बी और जोड़ना होता है। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस को अलग से ले लेते हैं। चलिए, जैसे मैंने कहा आर यू ड्राइविंग अ कार, क्या आप एक कार चला रहे हैं, तो कंटिन्यूअस में क्या करना होता है, बीइंग बोलना होता है, और इज एम आर का इज एम आर ही रहेगा, तो इज, क्योंकि कार को सब्जेक्ट बना रहे हो और कार क्या है, सिंगुलर, इसीलिए तो इज अ कार। उसके बाद क्या लगाना है, कंटिन्यूअस में क्या लगाते बताओ, नहीं मालूम, बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस में हमें बीइंग लगाते, बीइंग लगाते, तो इज अ कार बीइंग, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग लगाना, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद। अब क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म, तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, ड्रिवन ड्रिवन ड्रिवन। अब क्या लगाएंगे, बाई, और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो बस यहां पर वाज, तो यहां पर भी वाज, और प्लूरल होता तो वर, सिंपल सी बात। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस करना है। अब हम देखेंगे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। हैव यू रिटन ए लेटर, क्या आपने पत्र लिख लिया, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, तो हैज। अब ए लेटर को सब्जेक्ट मानेंगे, तो परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बताया आपको, वी। परफेक्ट टेंस में मैंने बताया कि बीन लगाना है, बीन लगा दिया, तो हैज ए लेटर को सब्जेक्ट बनाया, और परफेक्ट टेंस में लगता है बीन, तो बीन लगा दिया। थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, रिटन बाय, और यू को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। अब अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट है तो इसमें आएगा है, तो यहां पर भी क्या आएगा, है, ठीक। और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो क्या होगा, तो यहाँ पे विल आ जाएगा, और यहाँ पे एक है आ जाएगा फिर। तो फ्यूचर परफेक्ट में इसमें भी विल
और यहाँ पर बस है और बढ़ जाएगा, बस फ्यूचर परफेक्ट में है और बढ़ जाएगा। तो सेम है, फ्यूचर परफेक्ट में बिल है और लगा होता है तो उसमें बी नोट बढ़ जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अब हम देखेंगे लास्ट मॉडल वर्ब्स की और देख लेते हैं इंटरोगेटिव्स, मॉडल वर्ब्स। जल्दी देखिए, मैं आपका समय ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। कैन यू, टेल आप क्वेश्चन, क्या आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं? तो कैन ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट एक क्वेश्चन। अब बताइए मॉडल वर्ड्स में क्या लगाते हैं? बी। बस मॉडल वर्ड्स में बी का प्रयोग करना है, केवल बी। कब? सब्जेक्ट के बाद। तब टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। अब लगाएंगे बाई, और यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैन का कैन ही रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद बी लगाते हैं, इसमें बी लगा दिया, और टेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टोल्ड, और लगाएंगे बाई, और यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है। और मान लीजिए यहाँ पे कैन ना होता, मे होता, तो यहाँ पे मे आया था, माइट होता तो माइट आया था, सुड होता तो सुड आया था, बिल्कुल सेम, बाकी सारी चीजें सेम होती। मस्ट का मस्ट, इज़ेमार का इज़ेमार, और टू तो वही रहता जहां है, ठीक है। तो ये था हमारा इम्परेटिव। तो आज का सेशन जो है उसमें हम लास्ट चीज को समझेंगे, और उसके बाद आज के वीडियो को विराम देंगे, क्योंकि बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट पैसिव सीखेंगे अब तक नहीं बताया। आप सोच रहे हो ये बात पहले ही क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो हम सबसे पहले छोटी चीज सीखते हैं, उसके बाद थोड़ी बड़ी चीज। इसीलिए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम थोड़ा सा लार्ज पैकेट पर जाएंगे। जैसे मैंने कहा आई टीच हिम हिंदी। अब तक हमने जो टेंस किए तो उस टेंस में क्या होता है? इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए, ध्यान से देखिए, एक ये भी ऑब्जेक्ट है, एक ये भी, क्योंकि हिम को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं और हिंदी को भी। तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो उसे कैसे करें, ये चीज और समझना है आज की दिन में। तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो क्या करना है वो जरा देखते हैं। तो देखिए, तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए, कितने ऑब्जेक्ट दिए? दो। तो कैसे बनाना है? हिंदी भी ऑब्जेक्ट है, हिंदी है, एक लिविंग है, एक नॉन लिविंग है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो नॉन लिविंग होता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं, और जो लिविंग होता है उसे डायरेक्ट कहते हैं। सॉरी, ये जो नॉन लिविंग होता है उसे डायरेक्ट कहते हैं, और जो लिविंग होता है उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। तो देखिए, अगर नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया जाए, अगर नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया जाए तो जो इनडायरेक्ट यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसे टू लगा के जोड़ा जाता है। इसे दो प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले मैं हिंदी को सब्जेक्ट बना के बनाता हूं, देखना ध्यान से, हिंदी। अब बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसे लगा दिया। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई टॉट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान से समझिए, हिंदी को सब्जेक्ट बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसीलिए इसे लगाया, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? टॉट। अब ये जो ऑब्जेक्ट रह गया है इसको टू लगा के जोड़ देना है, ये याद रखना। जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसे टू लगा के जोड़ा जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अब लगाएंगे बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। अब मैं इसे दूसरे प्रकार से बनाता हूं, या दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है? अब मैं हिम को सब्जेक्ट बनाऊंगा। आज मैंने हिंदी को बनाया, आगे मैंने नॉन लिविंग को बनाया, अब मैं लिविंग को बनाऊंगा। तो हिंदी का सब्जेक्ट होता है, सॉरी, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। तो ही इज, इसमें भी टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट। अब मैंने जब इसको सब्जेक्ट बना दिया है तो हिंदी तो वही है, तो हिंदी को वही लगा जहां है वहीं। अब क्या लगाएंगे? बाई और मी। देखिए, मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूं कि जब भी
लिविंग को, नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो लिविंग को जोड़ने के लिए टू जोड़ा जाता है। लेकिन अगर लिविंग को सब्जेक्ट बनाया जाए तो नॉन लिविंग को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग नहीं करते। बस यही बात आपको समझनी। हिंदी इज टॉट, ये तो सब्जेक्ट बन गया, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए टू नहीं लगाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट में टू लगाया जाता है, लेकिन डायरेक्ट में नहीं लगाया जाता। इसीलिए टॉट हिंदी। अब लगाएंगे बाई और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझिएगा। वो एक और एग्जांपल देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पास्ट नेम कर लेता हूं मैं। जैसे मैंने कहा ही gave her a new ring, न्यू पेन। चलिए उसे एक नया पेन दिया। इसमें भी देखिए ये ऑब्जेक्ट और ये भी। तो सबसे पहले न्यू पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो होगा एक न्यू पेन। पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लग जाएगा। गिव का से फॉर्म होता है गिवन। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टू। अभी बताया था टू लगा दिया, तो टू हर। देखिए आप सोच रहे हो हर का सी क्यों नहीं किया। हर जब करेंगे ना उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। हर का सी जब होता है तो उसकी पोजीशन चेंज करें। जब उसकी पोजीशन वही है तो चेंज नहीं हुआ। अब लगाएंगे बाई हिम। अब मैं हर को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी, और सी के संग भी लगेगा वॉज। सी वॉज गिवन। अब ये तो वही है, तो ए न्यू पेन। अब लगाएंगे बाई और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा। तो एक बार और समझते हैं इसको ही। दूसरी प्रकार से मैंने इसको बना दिया। अगर जो मतलब जो नॉन लिविंग है उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो लिविंग को जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिविंग को सब्जेक्ट बनाओगे तो नॉन लिविंग को वर्ब की थर्ड फॉर्म से जोड़ने के लिए टू का प्रयोग नहीं करना है। बस यही एक नई चीज है, कुछ नहीं। और बाई और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब कुछ वही है। टेंस के अनुसार ये भी करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का होता तो विल बी से भी आना स्टार्ट हो जाता। चीज प्रोसेस वगैरह सब सेम यही रहता। तो ये लगभग बेसिक पैसेज बॉय में आपको लगभग आज क्लियर कर दिए। आई होप, मैं आशा करता हूं ये आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो इतना शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जिनको पैसिव बॉय नहीं आते उनको दिखाइए, जिनको टेंस नहीं आते, सेंटेंस नहीं आते, कुछ नहीं आता है या टेंस बहुत ही कम आते, किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है या इंग्लिश की बहुत कम नॉलेज है, पैसिव बॉय नहीं सीख पाया है, हार गया है, तो उसे ये वीडियो दिखाइए। इतना फैलाइए, जितना फैला सकते उतना फैला कर रख दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।